उजाला न्यूज। मैं हूं आपके साथ रजनी भारती। मुरादाबाद उजाला लेकर आई है एक नई मुहिम, जिसमें हम पहुंचाएंगे जनता तक वे सारी योजनाएं जो सरकार की तरफ से चल रही हैं, जिससे कि हमारे देश का प्रत्येक जरूरतमंद नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा सकता है। इस मुहिम में आज है हमारे साथ मुरादाबाद विकास खंड के सहायक विकास अधिकारी आमोद कुमार शर्मा। हमारे संवाददाता ने इनसे ग्राम स्तरीय योजनाओं के बारे में बातचीत की। आइए नजर डालते हैं इस खास बातचीत पर और जानते हैं कि मुरादाबाद जनपद के नागरिकों के लिए सरकार की तरफ से क्या क्या योजनाएं चल रही हैं। नमस्कार, मैं कुलदीप सिंह मुरादाबाद उजाला न्यूज से। हम आए हुए हैं आज विकासखंड मुरादाबाद के एडीओ पंचायत साहब के पास। इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं ग्राम स्तर पर क्या योजनाएं इस समय पर चल रही हैं। सर नमस्कार। नमस्कार कुलदीप जी, मैं आमोद कुमार शर्मा, यहाँ सहायक विकास अधिकारी पंचायत हूँ विकासखंड मुरादाबाद में। तो ये योजनाओं के बारे में चर्चा करें जी। देखिए, ग्रामीण क्षेत्रों में जहाँ तक एडीओ पंचायत का संबंध है, हमारी ग्राम पंचायतों में जितने काम पंचायतों के माध्यम से होते हैं, हमारे माननीय ग्राम प्रधानों के माध्यम से होते हैं, वो सभी काम हमारे अधिकार क्षेत्र में आते हैं। इस समय पंचायतों को सुदृढ़ करने के लिए जो विशेष कार्य शासन ने शुरू किए हैं, जिनकी मांग गत 20-30 वर्षों से थी, जैसे हमारे ग्राम प्रधान का कार्यालय स्थापित होना और उसके साथ ही गांव वासियों को अपने गांव में ही वो सब सुविधाएं उपलब्ध होना जिसके लिए वो शहर तक भागते हैं रोजाना। उनका उस दिन की मजदूरी खराब होती है और आने जाने में खर्च और शारीरिक श्रम लगता है। तो पंचायत भवन हमारी ग्राम पंचायतों में इन दिनों निर्माणाधीन है। 30 ग्राम पंचायतों में, हमारी विकासखंड में 56 ग्राम पंचायतें हैं, उनमें से 30 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जिनमें पंचायत भवन पहले से ही मौजूद थे, किंतु वो क्रियाशील नहीं थे। उनकी बड़े स्तर पर मरम्मत कराई गई है। अब मैं समझता हूँ अगले 15 दिन में वो बैठने योग्य हो जाएंगे। उनमें बिजली पानी कनेक्शन वगैरह की और इंटरनेट वगैरह की व्यवस्था हो जाएगी। उनमें पंचायत सहायकों के लिए हमारे विकासखंड में 56 के मुकाबले 51 ग्राम पंचायतों में पंचायत सहायकों की तैनाती जिलाधिकारी महोदय के आदेश से हो गई है। जब वो वहाँ बैठने लगेंगे तो हमारे ग्राम वासियों को जो उनकी ज़रूरत की चीज़ें हैं, जैसे पंचायत, जैसे परिवार रजिस्टर की नकल है, जन्म का प्रमाण पत्र है, मृत्यु का प्रमाण पत्र है, आय का प्रमाण पत्र है, शादी ब्याह के पंजीकरण हैं, राशन कार्ड है और तीनों तरह की पेंशन है, दिव्यांग पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, किसान पेंशन, या एग्रीकल्चर से संबंधित जो भी वो सामग्री लेना चाहेंगे उसका रजिस्ट्रीकरण भी वहाँ हो सकेगा। तो इतना बड़ा लाभ होगा। जो लोग विकास खंडों के, तहसीलों के चक्कर काटते रहते हैं, तो वो बहुत ही आराम के साथ अपने गांव में ही इन सुविधाओं को प्राप्त कर सकेंगे और उनकी जो समस्याएं हैं उनके संबंध में वो किसी से बातचीत कर पाएंगे और बड़ा लाभ होगा। इसके साथ वहाँ पर आंगनबाड़ी भी बैठेंगी, स्वास्थ्य कार्यकर्ती भी बैठेंगी, लेखपाल भी बैठेंगे, कृषि वाले लोग भी बैठेंगे, तो बहुत लाभ होगा। तो इस तरह से हम काफ़ी आगे आ गए हैं। जैसे मैंने बताया कि 56 के मुकाबले 30 पंचायत भवन पहले से बने हुए थे, जिन्हें क्रियाशील करने का प्रयास किया जा रहा है। इसके अलावा 30 और 56, 20 में हमें जगह मिल गई है, जिनमें से हमने 11 पंचायत भवनों में निर्माण कार्य पूर्ण करा लिया है। 9 में काम चल रहा है और 6 में भूमि नहीं मिलने की वजह से पंचायत भवन हम नहीं बना पाए हैं। उसके लिए भूमि उपलब्ध करने का प्रयास किया जा रहा है। अगली योजना है सामुदायिक शौचालय की। हमारे गांव में जो व्यक्तिगत शौचालय हमने बनाए हैं, तो कई बार ये देखा जाता है कि जो बाहर से यात्री आते हैं, मेलों में, शादी ब्याहों के कार्यक्रमों में जब बड़ी भीड़ हो जाती है तो व्यक्तिगत शौचालय कम पड़ जाते हैं। तो उस कमी को पूर्ण करने के लिए सामुदायिक शौचालय बनाए गए हैं। उन सामुदायिक शौचालयों में एक स्नान घर है,
महिलाओं के लिए, पुरुषों के लिए अलग अलग पेशाब घर, शौचालय उसमें व्यवस्था की गई है। साथ ही उसके रखरखाव के लिए केयर टेकर की भी व्यवस्था की गई है। केयर टेकर सारे दिन वहाँ रहेंगी, उसकी साफ़ सफाई की व्यवस्था देखेंगी, उसमें लाइट, पानी, इन चीज़ों का व्यवस्था देखेंगी। और ये केयर टेकर जो हैं स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से रखे गए हैं। स्वयं सहायता समूह इन सामुदायिक शौचालयों के रखरखाव के लिए उत्तरदायी होंगे। कितनी धनराशि नियुक्त हुई थी सामुदायिक शौचालय के लिए? जी जी, सामुदायिक शौचालय हमारे यहाँ 3 तरह के बनाए गए हैं, 2 सीटर, 4 सीटर और 6 सीटर। तो 4 सीटर के लिए 5 लाख के लगभग हैं और 6 सीटर के लिए जो है 8 लाख के लगभग हैं, जैसी जगह होती है। और 3.5 लाख के लगभग का एस्टीमेट बनता है 2 सीटर के लिए। तो हमारे यहाँ तीनों तरह के बनाए गए हैं, जैसे जहाँ जगह की उपलब्धता है या ग्राम पंचायत में धनराशि की उपलब्धता है, उसी आधार पर। अभी भी हमारी 8 पंचायतें ऐसी हैं जहाँ पे हमें भूमि नहीं मिली है, उसका प्रयास किया जा रहा है। मैं समझता हूँ बहुत जल्दी ही 5 ग्राम पंचायतों में और भूमि मिल जाएगी, लेकिन संभावना यह है कि 3 ग्राम पंचायतें ऐसी रह जाएंगी जहाँ पे भूमि शायद उपलब्ध नहीं हो पाए। जी, ये केयर टेकर के लिए क्या सैलरी फिक्स होगी सर? जी जी जी। कितनी? केयर टेकर को 6,000 रुपये महीना उनकी सैलरी के रूप में और 3,000 रुपये महीना SHG ग्रुप को उसकी मरम्मत के लिए, रखरखाव के लिए दिए जा रहे हैं। इस तरह 9,000 रुपये प्रति माह, वर्ष में 2 बार, 54,000 एक बार अप्रैल में और 1 अक्टूबर को 54,000 दूसरी बार, यानी 1 साल में 2 बार। ये नियुक्ति हो चुकी है या होगी अभी? 51 पंचायतों में 42 पंचायतों में ये नियुक्ति हो चुकी है केयर टेकर की। अब शेष में ये जैसे जैसे पूरे होते जा रहे हैं शौचालय, उनकी नियुक्ति की प्रक्रिया भी साथ साथ चल रही है। जी, इंदिरा आवास जैसे कि योजना चलती है ग्राम स्तर पर, उसके इंदिरा आवास में कितनी धनराशि नियुक्त हुई है? देखिए, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना है, इसमें 1,25,000 रुपये की सहयोग राशि दी जाती है। और इसका जो चयन है 2011 की जनगणना में जो आवासहीन लोग थे, गरीब लोग थे, वो इसका आधार है। तो वो भी हमारे यहाँ चल रहा है और इसमें जो है हम इसमें 2020-21 तक हम 222 आवास बना चुके हैं और 21-22 में 26 आवास अब निर्माणाधीन है इस समय। और सामुदायिक शौचालय जो हैं 42 मैंने बताया ही था आपको, उन्हीं में केयर टेकर हो गए हैं 42 में। व्यक्तिगत शौचालय 11,178 हम 2020-21 तक बना चुके हैं। अब जो नए परिवार बढ़े हैं 21-22 में 603 उसमें भी हम बना रहे हैं, जिसमें से 465 में निर्माण कार्य हम पूर्ण कर चुके हैं और 138 में निर्माणाधीन है। व्यक्तिगत शौचालय के लिए कितनी धनराशि होती है सर? व्यक्तिगत शौचालयों के लिए 12,000 रुपये की सहयोग राशि दी जाती है। और अब तो ये देखा जा रहा है, क्योंकि ये पैसा व्यक्तिगत शौचालयों का पैसा लाभार्थियों के सीधे खाते में ट्रांसफ़र हो रहा है DBT के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट योजना के माध्यम से, तो वो पैसा उनके खातों में जा रहा है। लाभार्थी बहुत उत्साहित हैं, बहुत बढ़िया शौचालय बना रहे हैं और उसके साथ साथ अपने पास से और पैसे लगा करके उसमें स्नान घर भी बना रहे हैं, जिससे हमारी माँ बहनों को, उस परिवार के विशेष तौर से महिलाओं को स्नान आदि के लिए बहुत बड़ा लाभ हो रहा है। क्योंकि स्नान घर में अपने घर में परिवार के लिए, विशेष तौर से महिलाओं के लिए स्नान घर होना बहुत आवश्यक है। ये भी लाभ मिल रहा है। जैसे कि गांव में मनरेगा के तहत रोजगार सेवक रखे गए हैं, आए दिन सुनने में आता रहता है कि रोजगार सेवक धांधलेबाजी करते हैं, उसके बारे में कुछ कहेंगे? देखिए, ये कल्पनाएं लोग करते हैं। कोई शिकायत हो तो उसका आधार होना चाहिए और पूरी तरह से शिकायतकर्ता को उसके तथ्य जुटा करके ही बात करनी चाहिए। आपस में गांव में रंजिश रखते हैं लोग, प्रधान के खिलाफ विशेष तौर से इस तरह की अनर्गल बातें कहते रहते हैं। अगर कोई ऐसा मामला आएगा, तथ्यपरक मामला आएगा, उसकी जांच की जाएगी निश्चित रूप से। और कोई योजना सर जिसके बारे में बताना चाहें? देखिए, एकीकृत पेंशन योजना में हमारे यहाँ 3 तरह की पेंशन चल रही हैं। निराश्रित महिलाओं के लिए, दिव्यांगों के लिए और 60 साल से ऊपर किसान पेंशन योजना। तो ये योजनाएं जो है वृद्धावस्था की 3,123 पेंशन हमारे यहाँ चल रही हैं। निराश्रित महिलाओं की पेंशन 2,856 चल रही हैं। दिव्यांग पेंशन 785 संख्या में चल रही हैं। और ये आप देख रहे हैं इस समय मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, तो 2020-21 में 144 अब तक शादी हो चुकी हैं, जबकि आज जो है
59 परिवारों की और यानी 144 प्लस 144 के अतिरिक्त यानी 59 परिवारों की बेटियों की शादी आज यहाँ पे हो रही है। तो ये सब कार्यक्रम चल रहे हैं आपके ब्लॉक विकास खंड में, ग्रामीण क्षेत्रों में। आप जी बताइए। जैसा कि सर आप अपने क्षेत्र में काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। हम क्षेत्र में जाते हैं, गांव का सर्वे वगैरह भी करते हैं, गांव में रिपोर्ट मिलती रहती है कि आपका कार्य बहुत उत्तम है। जब से आपने ये चार्ज संभाला है बहुत ही अच्छा है। और कुछ बताएंगे आप अपनी कार्य क्षमता के बारे में? देखिए, जो हम काम कर रहे हैं सब शासनादेशों के अनुरूप हैं और हमारी ड्यूटी का हिस्सा हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि हम ईमानदारी के और परिश्रम के साथ इन्हें पूरा करना चाहते हैं। और आपका जो ये चैनल है इसके माध्यम से भी हम इसका भी लाभ उठाना चाहते हैं कि ये हमारे जो योजनाएं हैं आपके चैनल के माध्यम से आम जन को पहुँचें। असलियत में जो योजनाएं हैं हम कोई संकोच नहीं करेंगे कि पूरी तरह से जो वास्तविक इसके पात्र लोग हैं उन तक हमारी बात ससमय नहीं पहुंच पाती, देर लग जाती है। इसीलिए कई पात्र व्यक्ति हमसे छूट जाते हैं। इसके लिए हमें इसका दुख होता है। लेकिन आपका जो ये पत्र है अमर उजाला, मुरादाबाद उजाला, इस हम निवेदन करेंगे आपके इस सम्मानित चैनल से कि इसके माध्यम से उन आम लोगों को जो मोबाइल धारक हैं उन तक ये बातें पहुंच जाएं, ये स्कीम पहुंच जाएं। और जो इसके लिए पात्र हैं वो खुद भी चलकर आएँ हमारे ग्राम प्रधान तक, या अब तो हमारे पंचायत घर तक ही जाने की उन्हें ज़रूरत है, ज़्यादा ब्लॉक तक आने की ज़रूरत भी नहीं है। शासन ने इतनी शानदार व्यवस्था की है गरीबों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कि वो उन्हें कहीं शहर आने की ज़रूरत ही नहीं है। पंचायत भवन तक जाएं, उनकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा निश्चित रूप से। आपका मुरादाबाद उजाला इसमें हमें भारी सहयोग करेगा, इसके लिए हम उनके आभारी रहेंगे। सर जैसे कि हम लोग आए हुए हैं विकास खंड में और देख रहे हैं सामूहिक विवाह का आयोजन हो रखा है, इसके लिए कुछ जानकारी देंगे इसके बारे में? क्या धनराशि होती है, क्या मिलता है बर? और देखिए, इसमें वधू के खाते में 35,000 नकद जाते हैं, जबकि 25,000 रुपये की उन्हें उनके कपड़े वगैरह सामग्री वगैरह उन्हें मिलती है, बर्तन वगैरह मिलते हैं परिवार के लिए। और 6,000 रुपये इस व्यवस्था के लिए मिलते हैं जो सामूहिक कार्यक्रम हो रहा है ये। तो इस तरह से ये कार्यक्रम संचालित हो रहा है, समाज कल्याण विभाग ये संचालित करता है। सर मुरादाबाद उजाला के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और बिल्कुल कहना चाहेंगे, ये मुहिम है आपकी मुरादाबाद उजाला। हमारा ईश्वर से ये मांग रहेगी ईश्वर के सेवा में कि आपका मुरादाबाद उजाला जो है ये फले फूले, जिससे कि ग्रामीण जनों को इसका लाभ मिले। आप यहाँ तक आए, बहुत बहुत धन्यवाद, मैं आभारी हूँ आपका। धन्यवाद।